कथनी और कहने में बड़ा फ़र्क था इसका, और ये इसके लायक भी नहीं है। कमल गुप्ता इस विधायकी से समझते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, गरीबों का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, हिंदुस्तान में नहीं समझते। तो जब तक ये रोड पक्का नहीं होगा, आरसीसी का नहीं बनेगा, तो हम धरने पे बैठे रहेंगे। मैं चाहे मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ो, चाहे मुझे कमल गुप्ता के घर के गड्ढा खोदना पड़ो या मेयर के गड्ढा खोदना पड़ो, चाहे जेल के अंदर जाना पड़ो, मैं किसी बात से नहीं घबराता। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा अपडेट में। आज मैं मौजूद हूँ हिसार के मील गेट पर। यहाँ पर काफ़ी दिनों से कुछ लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी क्या मांगे हैं, ये लोग क्यों किस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, इन सब चीज़ों को हम खुद इनकी जुबानी जानते हैं। आइए। पत्रकार बहन, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम प्रदीप भानखड़, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भीम आर्मी हिसार। जी, आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। हम यहाँ पे पिछले 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारे छात्र विंग के जो भीम आर्मी छात्र विंग, अमित जाटव जी ये नेता हमारे, और इनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। इन्होंने एक चीज़ उठाई थी कि जब तक ये रोड नहीं बन जाएगा, जब तक अमित जाटव इस धरने का नेतृत्व करेगा और चाहे इनका शरीर का आखिरी कतरा खून कतरा देना पड़े खून का, तब तक इसका यहाँ पे बैठा रहेगा। दूसरा, हमारा भाई अनिल कुंडू है, उन्होंने भी ये ठान रखा है कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। हमने ये मुद्दा काफ़ी समय से पहले से उठाया था और लगातार हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी चल रही है। ये कह भी रहे हैं कि भाई हम इस रोड को बना देंगे। रोड को बनाने की बात जब होती है तो यहाँ पे रोड रोलर भेज दिया जाता है, जेसीबी भेज दी जाती है। जब हम एग्रेशन मोड में आते हैं, एक दिन यहाँ पे काम करके पानी डाल के प्रशासनिक अधिकारी वापस फिर चले जाते हैं। ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो लॉलीपॉप हमें दी जा रही है, इसका हम बिल्कुल खंडन करते हैं। दूसरी बात, हमारे भाई, छोटा भाई हमें जाटव और ये छात्र विंग इकाई जो हमारी भीम आर्मी के, उनका प्रधान है, जिला प्रधान है, इनका कहना है ये है कि प्रधान जी, मैं चाहे मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ो, चाहे मुझे कमल गुप्ता के घर के गड्ढा खोदना पड़ो या मेयर के गड्ढा खोदना पड़ो, चाहे जेल के अंदर जाना पड़ो, मैं किसी बात से नहीं घबराता। मैं बढ़ चढ़ के भाग लूँगा और मेरे जो शहरवासियों को इस रोड से जो परेशानी हो रही है उससे निजात दिलाऊंगा। दूसरा, अमित भाई हमारा कहना ये है कि अगली जो मुहिम अमित भाई की होगी वो ये होगी कि हमारे पूरे जितने भी अधिकारी, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे यहाँ पे सेक्टरों में भी जाएंगे, कॉलोनियों में भी जाएंगे और यहाँ पे तमाम तरह की भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। हम किसी दूसरी जगह में बिजी थे, अमित और भाई और हम अलग बिजी थे, लेकिन अब हमने ठान लिया है कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। एक बात और, हमारा एक दूसरा मुद्दा ये है अमन नगर का। वहाँ पे आंगनवाड़ी है, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। बहुत दूर तक इन द सेंस कि 4-4, 5-5 किलोमीटर तक एक बूढ़ी माता हमारी उनके अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में लेके जाती, तो डिस्टेंस हो गया। बल्कि सरकार की गाइडलाइन ये है कि आंगनवाड़ी वहीं होनी चाहिए जहाँ पे वो एरिया है, 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ें प्रशासन के संज्ञान में भी है और वो उसके ऊपर संज्ञान में होने के बाद भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये आंगनवाड़ी शिफ्ट होगी, दूसरा ही रोड बनेगा, तब तक हम बैठे रहेंगे। और हमारा जो संघर्ष है, हम सभी भाइयों से एक विनती भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि साथियों, ये मेरा अकेले का मामला नहीं है, अमित जी का अकेले का मामला नहीं है, हमारे अंकल जी हंसराज जी, इनका अकेले का मामला नहीं, माननीय भाई चंद्रलाल जी बैठे, इनका अकेले का मामला नहीं है। मामला ये, जब एक आदमी यहाँ पे 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो भाई तुम लोगों को दिख नहीं रहा, तुम्हारी क्या आंखें नहीं हैं, या फिर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इतनी दिक्कतें चल रही हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि ये रोड पक्का होगा, पक्का होने के बाद ही हम यहाँ से उठा जाएगा। बाकी आगे की बात जो कल की परसों की घोषणा है वो अमित जाटव जी ने करी, वो बताएंगे। पहले ये बताइए आप कि आप ये रोड को लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये रोड की हालत कब से ऐसी है? देखिए, ये जो रोड वाला मुद्दा है, ये करीब 3-4 साल हो गए इसको, ठीक है। और पहले भी बहुत बार धरने प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, क्योंकि सरकार की आदत हो गई है लोगों को झूठे वायदे देने की और भ्रम में रखने की, ठीक है। बहुत बार कोशिश की लेकिन हो नहीं रहा। जैसे कि प्रधान जी ने कहा कि पहले बातचीत हुई थी, तो फिर बीच में 1-2 दिन के लिए बुलडोजर वगैरह नॉर्मली काम शुरू करवा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन सिर्फ लोगों को भ्रम में रख रही है, ठीक है। और हमें भी अभी 11 दिन हो गए हैं यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए, लेकिन अगर अभी हमारी मांग पूरी नहीं हुई ना, तो आने वाली 2 तारीख को हम कमल गुप्ता के घर के बाहर गड्ढा खोदने का काम भी करेंगे। और इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े या फिर प्रशासन के डंडे खाने पड़े, हम किसी चीज़ से नहीं डरते, ठीक है। हम चाहते हैं ये रोड बने
और जो आंगनवाड़ी हो वो शिफ्ट हो, क्योंकि जब सरकार को अपने जनता की ख्याल नहीं है, जब वोटिंग के टाइम वोट चाहिए तो इलेक्शन होते हैं तो वो जनता के बीच में आ जाते हैं। अब उनको टाइम नहीं है जनता के बीच में आने का, उनकी परेशानियों को समझने का। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ 2 तारीख को 12 बजे हम कमल गुप्ता के घर के बाहर गड्ढा खोदने का काम करेंगे। अगर 1 तारीख तक हमारे काम शुरू होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 तारीख को गड्ढा खोदने का काम करेंगे। माइनस की देखिए, जब माइनस टेम्परेचर होता है, मेरे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जो यहाँ पे आके बैठते हैं माइनस टेम्परेचर में, और कमल गुप्ता जैसे लोग अपने अंदर बैठते हैं हीटरों में, तो ऐसा कब तक चलेगा जी। जनता ने उनको वोट दे के नुमाइंदा बनाया है, वो जनता के सेवा करने के लिए बनाए हैं, वो मालिक बन के बैठ गए। अगर जो मालिक बन के बैठेगा तो उसका असर बहुत बुरा होता है। और ये प्रशासन के जो अधिकारी जो एक्शन ये हैं कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये रोड बन जाएगा, पानी छिड़क देंगे, फलाना कर देंगे, वो चीज़ से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये हमारी बिल्कुल डिमांड ये है कि इसको सही तरीके से पहले तो ठीक करो और तुरंत प्रभाव से सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, और एक्शन लेके इसको पक्का कराने का काम करे। ये 3.5 का मामला चला हुआ है जी, आज का मामला नहीं, 3.5 साल किसको कैमरामैन से चाहूंगी कि वो एक बार वो दिखाएंगे किस तरीके की हालत है। हाँ। लोगों को अस्थमा हो गया जी। यहाँ पे आप देखो, कभी महिला किसी की डिलीवरी होती है ना, तो जाते जाते रास्ते बस तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो सीरियस कंडीशन होती है। अगर इस रोड से जाए तो वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता। यानी कि अगर आप दही को लेके चलोगे ना यहाँ से, तो जाते जाते लस्सी बन जाएगी, इतना खतरनाक रोड हो चुका है। तो प्रशासन के जो लोग हैं, सरकार है, उनको दिमाग नहीं है, या कि वो जनता का सिर्फ खून चूसने के लिए बैठे हैं। अगर जनता के साथ में ऐसा किया जाएगा तो भीम आर्मी के लोग बख्शेंगे नहीं। अगर हम उनको कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं। हमारा मान सम्मान ये है। देखिए, हम भीम आर्मी के लोग हैं, तमाम तरह के, हम कोई राजनीति नहीं करनी हमने। हम चाहते हैं कि हम जननीति करते हैं, लोगों की समस्याएं सुलझाने का काम करते हैं। कि भीम आर्मी के लोग हिसार के अंदर जो भी तमाम तरह की समस्या, जो भी समस्या होगी, हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे और उन समस्या को निदान करने का काम करेंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या आप मतलब कितने घंटे आप बैठते हैं एक दिन में? यहाँ पे हम 11 से 5 बजे तक हमारा समय रहता है बैठने का। और अब कंडीशन ये आ गई है कि हम भूख हड़ताल इस पर नहीं, अब हम हो सकता है यहाँ पे आमरण अनशन में बैठा जाए, क्योंकि सरकार देख ही नहीं रही है। एक बंदा पिछले 11 दिन से यहाँ पे, प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन की तरफ से अभी तक तो देखिए, जिस दिन हमने कहा कि हम कमल गुप्ता का घेराव करेंगे, तो प्रशासन के यहाँ पे एक्शन भी आ गए, जेई भी आ गए, सब आ गए, और कहा कि प्रधान जी हम इसको पक्का कर देते हैं, इसको कारी लगा देते हैं, इसको टाँके लगा देते हैं, ठीक कर देते हैं, पानी छिड़क देते हैं। और जब तक पानी छिड़क देंगे जब तक बढ़ नहीं जाता। आपके कैमरामैन से अगर कहोगे ना, तो पेड़ों के ऊपर इतनी धूल जम चुकी है, लोगों को अस्थमा हो चुका है यहाँ पे लोगों का। सच में धूल तो मैंने भी देखा था कि मतलब बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पे उड़ रही थी, और रोड की हालत तो सच में बद से बदतर है। अच्छा, आप यहाँ पर कब से बैठे हैं? यहाँ जब से ये भीम आर्मी के सैनिक प्रधान जी संतलाल अम्बेडकर जी और जितने भी सदस्य बैठे हैं, लगभग यहाँ 11 दिन हो गए, आज 11वां-12वां दिन है। और प्रशासन को अभी तक इनकी जो है ना टस से मस कोई कार्रवाई करने में नहीं आ रहे। और ये हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार शहर सिटी शहर है, और इसकी इस एरिए की सारे शहर की जो रोड है, सड़कें हैं, यहाँ की हालत इतनी खास्ता है कि जनता जो है, अगर कहीं जाना पड़ता है तो उसको रोड ढूंढने पड़ते हैं। रोड नज़र नहीं आते, सड़क नहीं नज़र नहीं आती, खड्डे हैं जी, और सीवरेज की बद हालत है। और रोड तो ये रोड जो है, किसी टाइम में वीआईपी रोड होता था। वो कब होता था? जब ये बाईपास नहीं था, तो एयरपोर्ट से जब भी कोई वीआईपी पर्सन या नेतागण शहर में एंट्री होती थी, तो इसी रोड से आना जाना था। और जहाजपुर से होकर के शहर में एंट्री थी, यूनिवर्सिटीज़ में भी एंट्री थी। और जब ये रोड ठीक था, जब से ये जो है 4 लेन बन चुकी है, बाईपास बन गए हैं, और जब से ये कम से कम भी लगभग इसको 10 साल हो गए मुझे देखते। इस रोड पर जब भी इलेक्शन का दौर होता है, जैसे 2 टर्म से कमल गुप्ता एमएलए विधायक यहाँ से बनता आ रहा है, जब भी ये इलेक्शन के दौर में 5 साल में ये नेता एक बार आते हैं, और उस टाइम ही जबान से आश्वासन दे करके रोड भी पक्के हो जाते हैं उस दिन, और सीवरेज भी सारे काम एक ही जबान से पूरे करके चले जाते हैं। उसके बाद इनका कभी भी
इस मतलब शहर के अंदर कभी भी इनका आना जाना नहीं होता। और जब इलेक्शन के दौर में इनने कमल गुप्ता ने ये भी कहा था कि हिसार शहर के 20 वार्ड हैं, 20 वार्डों के अंदर मैं हमेशा एक महीने में 2 चक्कर वार्ड में लगाता रहूँगा। जो भी दिक्कतें होगी वार्ड की या रोड की, वो इमीडिएटली मैं अपने आदेशों से, अपने जो मेरे को ओहदा मिला है, इस ओहदे के ज़रिए मैं इमीडिएटली काम करूँगा। लेकिन ये इसकी कहने की बात है, कथनी और कहने में बड़ा फ़र्क था इसका। और ये इसके लायक भी नहीं है कमल गुप्ता इस विधायकी से, और के जो लोकल बॉडी का इसको जो है आज मंत्री बनाया हुआ है। और हिसार बेसिकली ये हिसार का होने के बावजूद भी इस अपने शहर का इसने बिल्कुल भी काम करना बंद किया हुआ है। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि पूरे स्टेट में भी लोकल बॉडी के मंत्री होते हुए भी कोई काम नहीं हो रहा है पूरे स्टेट का। और ये भीम आर्मी एक ऐसी सामाजिक संगठन है, ये संगठन आज प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा फैला हुआ, जब भी किसी के साथ किसी प्रकार की भी दिक्कतें होती है, किसी प्रकार की जाति होती है, महिलाओं के साथ किसी अत्याचार होता है, गरीब के साथ अत्याचार होते हैं, किसानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो ये भीम आर्मी हमेशा एडवांस होकर के उनको हक दिलाने का काम करती है। जैसे माननीय भीम आर्मी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपना लाइफ का पूरा समय देश के लिए, प्रदेश के लिए न्यौछावर करके है। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जैसे भानखड़ जी है, जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के, इनको जब भी जिला के अंदर या कहीं भी पता लगता है हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं भी जाति होती है, अन्य हमारे और भी सदस्य हैं, ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और उसको कार्यों को संपन्न करवाने में पूरा योगदान देते हैं। हाल ही इनका अभी जैसे हमने इन्होंने कहा था पहले कि अगर उनकी मांगे, आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है तो आप आमरण अनशन तक जाएंगे, क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? यूँ है जी, अभी तो जैसे हमारे साथियों ने, प्रधान जी ने एक ये संदेश दिया है कि सोमवार को 2 तारीख को यहाँ के लोकल बॉडी के मंत्री कमल गुप्ता जो इसका निवास है, क्योंकि इसकी आंखें तो खुल नहीं रही और इसको ये नहीं कि पता नहीं है, ये आपके माध्यम से हर जगह रिपोर्ट जारी है, यहाँ तक कि इवन मुख्यमंत्री तक भी रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस एरिए को पाकिस्तान का एरिया समझते हैं। इस वजह से हो सकता है ये इनका ध्यान नहीं है, ये समझते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, गरीबों का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, हिंदुस्तान में नहीं समझते। मुझे लगता है ऐसा कि ये इस एरिए को अपने के साथ जोड़ नहीं रहे और ये इनकी बहुत ही जाति है और ये क्या नाम डेमोक्रेसी प्रदेश देश होने के बावजूद भी इनका ध्यान नहीं है। आने वाले समय में 24 में जो इलेक्शन है इसमें पब्लिक इनको बता देगी, ठप्पा ऐसा लगाएगी इनके कि इनकी जितने भी विधानसभा की 90 सीट है, 90 के 90 सीटों के अंदर इनके भाजपा वालों की जमानत जब्त होगी। प्रदेश के इतने जो है जनता इतनी इनसे इतनी दूर हो चुकी है, इतनी बुरा हाल हो रहा है जनता का, क्योंकि ये कहीं भी काम नहीं हो रहा है। और मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद करते हुए ये कहूँगा कि आप हमारे इस मंच के माध्यम से जो हमारी रिपोर्ट है इसको पूरे मतलब गवर्नमेंट तक इमीडिएटली, जो गवर्नमेंट है पूरी, वहाँ तक सीएम सेल तक भी पहुँचाएँ और उनकी आंखें खुलवाएं, क्योंकि अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे डायबिटीज़ है और उसके बावजूद भी मैं यहाँ आज इन साथियों के साथ मैं इनका मतलब सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी मुझे इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी मैं यहाँ बैठा हूँ। और इसलिए इनके साथ जो है ना, इनका और हमारा पूरा इस एरिया का इमीडिएटली काम करवाने में आप भी हमारा सहयोग दें। और इस रोड को जब तक ये रोड पक्का नहीं होगा, आरसीसी का नहीं बनेगा, तो हम धरने पे बैठे रहेंगे और चाहे कैसा भी पोजीशन आए। आज इतनी ठंड के अंदर, आज ठंड में कमल गुप्ता जैसे जो है हीटर में अपने हाथ सेक रहे हैं और हम सुबह के यहाँ बैठते हैं और बिन खाए बिन पिए हमारी हालत बहुत दयनीय होती जा रही है। और हमें कुछ होता है तो ये कमल गुप्ता जिम्मेवार होगा। और ज़्यादा इसके साथ साथ जो मेयर है सरदाना,
ये मेयर बन गया, इसकी ड्यूटी बनती है कम से कम इस अपने शहर को एकदम पेरिस जैसा बनाने का। कम से कम और कुछ ना करे, कम से रोड तो बनवा दो। हम किसी को नौकरी नहीं दिलवा रहे, किसी का और काम नहीं करवा रहे, हम तो एक जनहित का काम करवा रहे हैं। ये हर पब्लिक मुश्किलों में है, देखो कितना बुरा हाल है। तो मतलब जिस तरीके से इनकी मांगे हैं मतलब ये जो मांगे हैं ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। रोड की जो हालत थी, जिस रोड से हम भी अभी आए हैं, हमने सच में देखा कि ये जो रोड की हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अगर सालों से ऐसी हालत है तो सच में ये बहुत ज़्यादा प्रशासन के लिए बहुत बुरा माना जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने इतनी बदतर हालत की रोड को भी नहीं देखा है। चलिए, उम्मीद है कि इनकी मांगों को माना जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।